बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा वो अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से खत्म करें। संविधान एक साइड में पड़ा है और दूसरी तरफ से पैरेलल निजीकरण यानी ठेकेदारी वाला, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, उसके तीन के नाम पे आपका संविधान पैरेलल खड़ा कर दिया। नया संविधान खड़ा हो गया है, वो संविधान साइड में पड़ा है। अगर सरकार इस संविधान को ख़त्म करने की बात करती है तो जनता विद्रोह हो जाएगी। इसलिए इन लोगों ने ये देखा कि इस संविधान को अप्रत्यक्ष रूप से किस तरह से ख़त्म करने का, जिसकी वजह से 92 के बाद में ये सारी ठेकेदारी प्रथा लागू हुई। इससे पहले सारा सरकारी था, सारे हॉस्पिटल, सारे स्कूलें, जो भी चीज़ कहो सारा सरकारी स्तर पर चल रहा है। लेकिन 1992 के बाद में इस संविधान को अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा गया और उसके तहत ये सारी ठेकेदारी प्रथा लागू हो गई। अब संविधान एक साइड में खड़ा है, बाबा साहब ने लिखा, उसमें आपके बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं। तो यहाँ का जो मूल निवासी है, ST SC OBC है, वो यहाँ का लेबर क्लास बन गया और जो बाहर से जो लोग आए वो लोग ठेकेदार बन गए, यानी मालिक बन गए। आज जहाँ भी देखो वहाँ सफाई कर्मी में भी बढ़िया बामण जो है वो ठेकेदार बना हुआ है, वो सफाई का काम नहीं करता। सफाई का काम करने वाले हमारे लोग हैं, लेकिन ठेकेदार बना हुआ है तुम्हारा जनरल का आदमी। और वो पैसा जो है, कई जगह पर तो ऐसा भी हो रहा है कि जो पैसा है वो ठेकेदार के खाते में जाता है और ठेकेदार फिर इनको पेमेंट करता है। नौकरियों में भी ऐसा आने वाले समय में हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों का पैसा भी किसी व्यक्ति के खाते में जाएगा और फिर वो पेमेंट करेगा। किसी डिपार्टमेंट में नौकरियां निकली तो 100 मास्टरों की ज़रूरत है। फिर जगदीश जी जैसे ठेकेदार को बोलेंगे ये कि जगदीश जी 100 मास्टर चाहिए तो तुम ढूंढ के लाओ। तो वो आदमी 100 मास्टरों को ढूंढ करके वो लिस्ट दे देगा। अब लिस्ट देगा, उसके अनुसार फिर 100 आदमियों की नौकरी लग जाएगी। अब 100 आदमी की नौकरी लग गई तो जगदीश जी ठेकेदार बन गए, तो वो पैसा जो है जगदीश जी के खाते में जाएगा और जगदीश जी जो है अपने खाते से निकाल करके इनको क्या देना है क्या नहीं वो निर्धारित करेंगे। आने वाले समय में ये परिस्थिति अभी आ सकती है। और संविधान के अंदर जो राइट्स हमारा लिखा हुआ था उसके अंदर मुख्य मुद्दा जो है हमारा संविधान में जो संशोधन किया, उस संशोधन के अंदर ST SC OBC का जो रिप्रेजेंटेशन यानी भागीदारी जो दे रखी थी, वो भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त की। कैसे कर दी? आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन किया। संविधान में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। सोशली एंड एजुकेशनली प्रतिनिधित्व देने का संविधान में लिखा था। अब संविधान का ये बैरियर बन रहा था, तो सरकार ने देखा कि ये तो साला बैरियर है, तो क्या किया जाए। यूँ क्या किया जाए, तो सारे पार्टियों के लीडरों का मीटिंग बुलाया और मीटिंग बुलाया तो उसके अंदर हमारे ST SC OBC के जो 131 MP हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, दिल्ली के अंदर संसद के अंदर। तो उसमें भी हमारा एक भी MP वहाँ पर नहीं बोला और आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया। सारे लोग देखते रहे और आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन किया उसके अंदर ST SC का जो मिनिमम इनकम है वो क्या किया, 2.5 लाख रुपया। हमारा आदमी जी है कि 2.5 लाख रुपया कमाता मैं 2.5 लाख ऊपर 1 रुपया भी 2.5 लाख ऊपर कमाई गयो तो ये लखपति થઈ જાય ने। बाकी जी आर्थिक आधार में बीजे समाज जी ही अणने 8 लाख कीधुं। पेलो आदमी 8 लाख कमाए त्या लखपति है ने तमारा आदमी जी कमाए 2.5 लाख कमाता लखपति થઈ જાય। એટલે એનો બીજો ફાયદો પેલાને નહીં મળે। તો આર્થિક में भी भेदभाव। 8 लाख कमाता है तब तक वो आदमी गरीब है न। तमारा जी आदमी है
2.5 लाख कमाता मैं लखपति था ही जाए। तो इंसान तो सारे हैं, वो भी इंसान है ना, हम भी इंसान हैं, तो ऐसा भेदभाव क्यों? तो उसके आधार पर जो हमारी भागीदारी मिलती थी वो भागीदारी को कम कर दिया गया। तो कम कर दिया गया है। आज जयंती मनाने के लिए यहाँ पर सारे लोग आ रहे हैं, सारे संगठन आ रहे हैं, माला पहना के जय जय करके सारे जा रहे हैं। और जाने के बाद में फिर आनंद जी 11 जी आप ज़्यादा बेपासा जाता रहे जी आता क्यों, और वहाँ जाके इनका जो पुराना कारनामा है वो वापस चालू। 12 महीने में होली ने दिवाली दीवो लगाड़ी, इन बाबा साहब ने दीवो लगाड़ी। अरे हम कहते हैं कि बाबा को तुम मानते हो लेकिन बाबा की बात को नहीं मानते हो। अम्बेडकर को सारे लोग नाम लेते हैं, इसने संविधान लिखा, कानून लिखा, ये करना सारा वो करते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो बनाए गए संविधान में कानून में जो अधिकार हैं उस अधिकारों के लिए कभी लड़ाई की? सारों को नेता बनने की बात करते हैं, और जो नेता बन गए हैं वो इनके पावर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। चाहे हमारा हो चाहे पराया हो, सारे एक जैसे हो गए। वागड़ी में આપણે કંઈ કે પેલો ગધેડાનો ખોટા ગાય બાંધો તો ગાય भी ભોગવા લાગી જાય, એ વાળી સ્થિતિ અમારે થઈ ગઈ। આપણી કણા માથે વિશ્વાસ કરો, જણા माथे विश्वास करा, वो विश्वासघात कर रहा है हमारे साथ में। क्या किया जाए, इसका क्या इलाज है? इसके बारे में जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होके वार्ड पंच से लगा करके MP MLA तक जितने भी जो जनप्रतिनिधि हमारे जाते हैं, आज कलेक्टर साहब ने भी यही बोला, सारे के सारे लोग तो तुम्हारे हैं। अब सारे के सारे हमारे हैं लेकिन बोलते नहीं है, करते नहीं है, ये समस्या आ रही है। अब कलेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि सारे लोग तो तुम्हारे हैं, और क्या चाहिए तुमको? बात भी सही है कि हैं तो सब આપણા પણ કરતા કંઈ નહીં, એટલે બદનામ તો બનાવી દીધા। ખાય કોણ ને ગીતો કે ના દંડ કે ખાય સારો પણ આવે ઉડા માથે। तब यो આવી ગયું આપણે માથે સાપજू के सब तुम्हारे आदमी हैं, लेकिन काम एक भी नहीं कर रहा है। सिर्फ अपने खुद का करने के अलावा जनता का कोई काम नहीं हो रहा। किसी भी तरह की कोई राइट्स हैं, इन लोगों को बहुत सारे संविधान में राइट्स दे दिए, लेकिन वो राइट्स का कहीं अता पता नहीं है। इस संविधान की रक्षा के लिए आप लोगों ने आज जो शपथ ली, वो रक्षा करोगे तो तुम्हारे अधिकार बचेंगे, और ये अधिकार बचाने की बात नहीं करोगे तो आज तो ये संविधान है, कुछ बात है तो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए और कुछ बात अपनी कर रहे हैं, और संविधान में ये कानून नहीं है तो आप लोगों को ये बोलने का भी राइट्स ख़त्म हो जाएगा।